गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन। First of all, very thankful for Mr. Kiran Chaudhary, who is the organizer of this institution. Today celebrate the Teachers Day. आज हम सभी लोग जो है टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ कलेक्ट हुए हैं। सबसे पहले तो शिक्षक क्या है और शिक्षार्थी, जिसको हम लोग मॉडर्न डे में स्टूडेंट्स के नाम से जानते हैं। शिक्षक का मतलब होता है और शिक्षा से जो संबंध होता है, शिक्षक शिक्षा को देता है और शिक्षा का मतलब होता है आज के जो बुक में नॉलेज रह गया, खाली बुक का नॉलेज रह गया। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर जो आपके व्यवहारों में कोई चेंजिंग है वो एक शिक्षा का असर है। अगर जो आपके व्यवहारों में कोई परिवर्तन नहीं है तो आप में कोई शिक्षा का असर नहीं है। शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर जो है संस्कार का होना बहुत जरूरी है। जो दिन प्रतिदिन आपके अंदर लैक होता जा रहा है, आप पढ़ तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, प्रोग्रेस भी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है, लेकिन संस्कार धीरे धीरे जो है वो आपका विलुप्त होता जा रहा है। इस नाते शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार को भी हमको डेवलप करना है। जितने भी मॉडर्न इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे CBSE के हों चाहे SBSE बोर्ड के हों, सब में जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का मेथड बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। लेकिन उसमें जो भी हमको सिविलाइजेशन लाना है वो अपने डेवलप करना है। इस नाते एजुकेशन को डेवलप करने के साथ साथ हमको अपने संस्कारों को भी चेंज करना होगा और सम्मान किस तरह से किया जाता है शिक्षक का, ये सीखना होगा आगे जाकर। केवल खाली आपके पढ़ने से, किताबी ज्ञान से समाज का ज्ञान नहीं होता। आपने केयर सर ने एक छोटा सा अपना ऑर्गेनाइजेशन रखा, ठीक है, इसमें सभी लोग इन्वॉल्विंग है। कुछ स्टूडेंट्स हमारे 9th क्लास के, कुछ 10th क्लास के, कुछ 11th के, कुछ 12th के। आपकी सिंसियरिटी आपके बातों से, आपके बिहेवियर से पता चलती है। किस तरह का अडॉप्टेशन आप में है ये भी आपको पता चल जाता है। और चूँकि बायो के आप स्टूडेंट रहे हैं, बायो के मैं भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, बायो की स्पेशली हम भी टीचर रहे। और सबसे पहला मेरा पोस्टिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तराखंड में हुआ, और मैं ही यहाँ का पहले गोरखपुर का ऐसा स्टूडेंट था जो MSc में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया था, और वो भी मैं हिंदी बोर्ड का था। और जितने भी CBSE ICSE बोर्ड के साथ मेरे पढ़ते थे, सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरा आता है। तो आप अगर जो अपने आप को चेंज करेंगे, लर्निंग करेंगे, बिहेवियर आप लाएंगे, सीखने की क्षमता एबिलिटी डेवलप करेंगे, तो कोई भी काम जो होता है आपके लिए हार्ड नहीं होता। और इसको करने के लिए केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। आगे आपका तमाम कोर्सेज होते हैं जो आप 9th 10th के बाद आप करते हैं। कुछ लोग अपना बायो लेते हैं, कुछ मैथमेटिक्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो यही मानते हैं सपना अगर जो आप देखते हैं तो उसके अनुसार आप मेहनत करना भी शुरू करिए। और केवल मेहनत, सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत तभी करेंगे जब आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में रहता है। तो आप कोई भी काम करना चाहिए अगर जो मन से जो है, ठीक है। टीचर्स आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है, आपको बेहतर सिखाने का प्रयास करते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है वो कितने ढंग से आप उसको अडॉप्ट करते हैं। अब की जो 9th का मेरा बैच अभी जो APS हुआ 9th में आया, उसमें काफ़ी बच्चों का हमको कहीं ज़्यादा दिन तक क्लास तो लिए नहीं, 2 महीने हम जानते हैं लिए है क्लासेज। उसमें बच्चों की प्रतिभा हमने देखा जो है, काफ़ी बच्चे टैलेंटेड हैं उसमें, ठीक है, जो APS हैं। नेक्स्ट क्लासेज में जाएंगे। 10th का पोजीशन, 10th में भी मैंने 11th में बच्चों को आते देखा, बच्चियाँ जो भी हैं, ठीक है, तो भी एक लेवल से अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं। और प्रोग्रेस करने के साथ साथ जो है उनके अंदर एक एबिलिटी कि आगे जाके हमको नीट क्रैक करना है। तो हमेशा अपना टारगेट आप किए रहिए कि हमको करना क्या है। जिस दिन एम को समझ जाएंगे, बाकी आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पढ़िए बेहतर ढंग से, कुछ भी करते रहिए। और इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज के सेलिब्रेशन में
मिस्टर के एल चौधरी की तरफ से हमको आमंत्रित किया गया। वैसे भी हम इंस्टीट्यूशन में ही हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा समय अभाव के नाते जो है समय ज़्यादा नहीं मिल पाया आपके बीच में, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम तो साइंस के शुरू से स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं साइंस के स्टूडेंट जो है लिटरेचर में थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, उनको हिंदी में भी थोड़ा सा कम मतलब विशेष रूप से नहीं आता। तो इसमें जो है आपके सामने थोड़ा सा एक जो है हमको बहुत शायरी का शौक रहता है जो है, ठीक है, तो थोड़ा सा 2 लाइन आपके सामने बोलेंगे, ठीक है। जैसे एक आप जानते हैं अपना एक फ्रेंड सर्किल आप लोगों का होता है, सारी चीज़ों को आप किससे शेयर करते हैं, फ्रेंड से करते हैं, ठीक है। तो 2 फ्रेंड थे, एक फ्रेंड बहुत दूर था, एक फ्रेंड की यहाँ शादी थी, ठीक है। उसने बोला कि आप हमारे यहाँ इन्वाइट हुआ यहाँ जाओ, उसने बोला कि नहीं हम आ नहीं पाएंगे, बहुत दूरी ज़्यादा, ठीक है, पहुँच भी नहीं पाएंगे। उसने अपनी फीलिंग्स को एक मतलब शायरी में तब्दील किया और बोला जो है, दोस्त हो तो आंसुओं की शान होती, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान होती, सारा खेल है दोस्तों का वरना जनाजा और बारात एक समान होती है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस टीचर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए सबसे पहले हम आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे, जिसके स्नेह व प्यार की वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस फंक्शन को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे सर ने अच्छा खासा आपको समझाया, आपको काफी ज्ञान की बातें समझाई और भी जो चीजें आपसे रिलेटेड थी या शिक्षक से रिलेटेड था आपको समझाया। हम सबसे पहले 2 मिनट में ये समझ लेते हैं कि यह शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसा कि हमारे यहाँ आप जान रहे हैं कि जो प्रचलन है जिसमें हम लोग हर किसी का बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ये मनाया जाना था कि आपका बर्थडे है 5 सितंबर को, जो पैदा हुए थे 1888 में, 5 सितंबर 1888। तो लोगों ने कहा उनसे कि सब लोग मनाते हैं, आप भी मनाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें बर्थडे मनाने से ज्यादा खुशी तब होगी जब हमारे यहाँ के टीचर्स का सम्मान होगा। उसी के उपलक्ष्य में तभी से ही 5 सितंबर के दिन हम लोग टीचर डे को मनाते हैं। सो हम और भी सभी टीचर्स का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें आज इस योग्य बनाया, काबिल बनाया, जिससे हम इस जगह पे खड़े हो सकें। क्योंकि उन टीचर्स की ही देन है जो हमें इस योग्य बनाए, जिससे हम एक टीचर बन सके हैं और आपके सामने यहाँ प्रेजेंट हैं। सो उन सभी टीचर्स को तहे दिल से धन्यवाद और सादर प्रणाम। चलिए हम अपने कुछ बच्चों को यहाँ बुलाना चाहेंगे, जो आप जो है एक टीचर के बारे में बताएंगे कि टीचर्स कैसे होने चाहिए। तो आइए, सबसे पहले पलक यादव। प्लीज वेलकम। मेरा नाम पलक है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग का देखभाल सब कुछ हम लोग के मम्मी पापा करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पढ़ने जाते हैं, मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग एक अजनबी के साथ आ जाते हैं, वो है शिक्षक हम लोग को मम्मी पापा तो कैसे चलते हैं वो सिखाते हैं, लेकिन शिक्षक जो होता है वो हम लोग को चलना सिखाता है और हमारे साथ खुद भी वो चलता है। लेकिन आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग होंगे यहाँ पे, दोस्त बनाते होंगे, बहुत कुछ बनाते होंगे, लेकिन वो अंत में साथ छोड़ देते हैं। और अगर आप लोग को सक्सेस होना है और अगर सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सक्सेस पे चलना मतलब हम अकेले हैं, हमको अकेले ही चलना, लेकिन आप अकेले नहीं होते हो। उस समय आपके साथ एक शिक्षक होता है जो आपको उस तक पहुंचाता है। शिक्षक एक मतलब जैसे अगर किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में अंधेरा छा जाता है, वो पूरी तरह से एकदम अकेला हो जाता है, तो एक शिक्षक ही होता है जो उसके लाइफ में पूरा उजाला बना देता है, पूरा एकदम उजाला बना देता है। भगवान को भी ना शिक्षक मतलब भगवान को भगवान बनने के लिए भी ना एक शिक्षक का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम लोग किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या देना चाहते हैं तो हम लोग वहां पे पहुंचने के लिए सब लोग सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमको इस रास्ते पे अकेले ही चलना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शिक्षक आपको पूरा नीचे से लेके ऊपर तक आपका साथ देता है। शिक्षक पैसों के लालच में नहीं होता है कि हमको सैलरी मिलती है, हमको पैसा चाहिए, उसके लालच में नहीं होता है शिक्षक बस ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा किसी न किसी दिन सक्सेस हो जाए, और बस उस चीज का लालच होता है शिक्षक को कि जब मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा किसी दिन अगर सक्सेस होगा
तो जब वो सक्सेस होगा तो उसके बारे में मैं भी एक लाइन लिखूंगा। बस उसी बात का है शिक्षक, बस लालच पैसों का लालच तो उसको होता नहीं है। सब माँ बाप को तो खुशी होती ही है जब एक मतलब बच्चा उनका, माँ बाप को बहुत खुशी होती है, लेकिन उनसे कई ज्यादा खुशी उसके शिक्षक को होती है, क्योंकि वो पढ़ाया होता है। बस उसको बस इसी बात का वो होता है कि मेरा बच्चा, पढ़ाया हुआ बच्चा एक ना एक दिन सक्सेस हो जाए। तो जाएगा क्या? हमारी एक छोटी सी छात्रा यहाँ पे आपके सामने कुछ स्पीच प्रस्तुत करना चाह रही है, तो उसके लिए फिलहाल आप स्वागत करिए उनका। जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन तुम जाओ। Myself, Sanskriti Yadav. I am reading class 5th A. My thought is, the best teacher teach from the heart, not from the book. Thank you for bringing a wonderful teacher. Thank you everyone. Happy Teachers Day. माय नेम इज प्रियांशी आर्या, आई रीडिंग क्लास 9th। मैं एक स्पीच थॉट बोलूंगी। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे इनका कर्जा। माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ज्ञान काम आया था। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने 2 उंगली पकड़ कर कहा चलो, पर चलना कहाँ ये गुरु ने ही सिखाया था। चलिए तो हम चलिए तो देखते हैं कि बच्चों ने क्या गिफ्ट किया है। वैसे तुमने मना किया था, फिर भी कुछ बच्चे माने नहीं और जो है गिफ्ट लाके दे ही दिए। तो देख लेते हैं क्या क्या गिफ्ट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है, ठीक है ना। देखिए ये है घड़ी, ठीक है ना। ये वॉच से किसी बच्चे ने गिफ्ट किया है, किसी ने दिया है। तो ये घड़ी है और आई थिंक ये पेन है और ये भी पेन है और इसमें पता नहीं क्या दिख रहा है, देखते हैं क्या है। इसमें भी आई थिंक पेन का पूरा सेट ही है, ये पेंटोनिक का है। और ये भी देखिए बक्से में क्या है, ये भी पेन है, ये भी पेन ही है। और ये जो है आई थिंक सारे बच्चे लिखे से फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट ऑफ, ठीक है ना, सभी बच्चे मिलके दिए हैं। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। ओह माय गॉड, हमारे जो है गुरुजी श्री कृष्णा जी हैं। देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर है। तो चलिए देखिए, एक ये है और एक सामने है, 2 हो गए। तो ये बच्चों का इसलिए था जो मना करने के बावजूद भी गिफ्ट किए। तो धन्यवाद सभी लोग का। Happy Teachers Day!